जो संजय सिंह हैं वो उसी धारा से निकले हैं संघर्ष की जो मुलायम सिंह यादव की रही है। तो आप लोग सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रहे हैं या आपको याद नहीं आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी करते थे तो उसमें उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम लिख दिया था और मुलायम जी ने कहा था 2014 में कि मैं इसको जेल भेज देता। तो क्या उस अपमान को भूल गए या सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रहे हैं? सवाल अपमान का नहीं है और कब कहां कौन सा बयान है, शायद आप 2014 में लिस्ट जारी हुई थी भ्रष्टाचारी नेताओं को, पूरे देश का याद है कि अरविंद केजरीवाल लिस्ट जारी करते थे। अवधेश जी, पूज्य नेताजी को उच्चतम न्यायालय से लेकर के और देश के जो शीर्षस्थ संस्थान है, पूज्य मुलायम सिंह यादव जी जब देश की सियासत में गरीबों को उनको राजनीतिक रूप से खड़ा करने, आर्थिक सामाजिक रूप से और सामाजिक न्याय आधारित अगर किसी ने विकास की आधारशिला नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि हर जगह से क्लीन चिट है, तो क्या आपने केजरीवाल और उनकी पार्टी को माफ कर दिया क्या सपा ने? देखिए, माफ आज के संदर्भ में मैं समझता हूं कि बात होनी चाहिए और आज का संदर्भ और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों को कुचल रही है। आज का सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बेतहाशा है। चुनावी मूड में कुछ भी करना चाहेंगे तो करेंगे, माफी हो गई वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। ठीक है, अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, आपके नेताओं के भी नाम आते थे उस लिस्ट में। सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं भी क्रय, किसान क्रय, कहीं भी सपा ने तो माफ कर दिया, लग रहा है आप लोगों ने कर दिया क्या? नहीं किया जा रहा है। तो पूरा उत्तर प्रदेश के बेकारी बेरोजगारी का सवाल है करके सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनका क्या इतिहास है? जो लोग भी समान विचारधारा, जनता ने उसको क्यों बदला था? वोट देने से पहले इस बात को लोग गौर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने फिर से कहा कि जमीनी हकीकत समझिए, जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे इतर है। जब भी इन गठबंधनों को वोट देने की बात आएगी तो जनता ये सोच रही कि इनको क्यों हटाया था, वो परिदृश्य अभी लोग भूले नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 से कौन लड़ाई लड़ रहा है बेरोजगारों की? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, उम्बा हो, आजमगढ़ हो, लखीमपुर हो, कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ता जेल गए, इस तानाशाह सरकार ने जेल भेजा। महंगाई के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है? अरे इस तानाशाह आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अगर कोई आंख में आंख डालकर आवाज उठा रहा है तो प्रियंका गांधी है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी से लड़ सकती, बाकी किसी में लड़ने की मात्रा नहीं है। और इन लोगों को लड़कर हराने का लक्ष्य हमने लिया है, हमने प्रतिज्ञा की है। 2022 में हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ये प्रतिज्ञा सिर्फ होटलों में है, ये प्रतिज्ञा सिर्फ होटल तक ही सीमित है, होटल और सेमिनार तक। अंशु जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आप ध्यान देंगे तो समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा लोगों ने जेल गए हैं। पूरे देश के और आपके संज्ञान हेतु बता दें, जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसके भी चरित्र कांग्रेस का है। लड़ने का मादा कांग्रेस का भी वही चरित्र है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यही चाहती है। ठीक है, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, वक्त कम है, आपसे फाइनल कमेंट चाहते हैं। अंशु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मनोज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। आपका तो लंबा अनुभव है राजनीति में, आपको क्या परिस्थितियां लग रही हैं? इंद्रजीत जी, देखिए भाई साहब, बात बताया तो हमें चौधरी जी को विरासत में चौधरी चरण सिंह जी दे गए हैं अपनी नीतियां, जो विरासत में चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी को विरासत में देखे हैं, वो देखे ईमानदारी। अब उसी ईमानदारी को लेकर आप देखिए हर दल के ऊपर कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क है। मेरा राष्ट्रीय लोकदल, मेरे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय जयंत जी, ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आप किसी भी तरीके की भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठा सकते, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हो। आज हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मान कर रहा है और हर कोने में किसान आप खड़ा है, मजदूर किसान खड़ा है, वो उन नीतियों को लेके खड़ा है कि चौधरी चरण सिंह जो हमें सब विरासत में देखे गए हैं। चौधरी अजीत सिंह जी जिन्होंने शुगर किले बेताशा तादाद में यूपी में लगाई और ये कहा था कि 14 दिनों में पेमेंट होगी। कुछ अधूरे सपने रह गए हैं चौधरी चरण सिंह जी के, चौधरी अजीत सिंह जी, उन को साकार करने के लिए जयंत चौधरी जी के हम बाजू बन। लेकिन इंद्रजीत जी, सवाल जो अंशु जी उठा रहे हैं वो सवाल भी तो बनता है। अंशु जी ये कह रहे हैं कि सब सत्ता में आ चुके, बीजेपी भी आ गई, सपा भी आ गई, बसपा भी आ गई, गठबंधन में आप भी रह लिए,
लेकिन विकास प्रदेश का नहीं हो रहा है और जनता अब हमें मौका देगी क्योंकि आपको देख लिया। देखिए बात यह है कि बात अब ये आने वाला टाइम युवा का है। अब हमारे उधर अखिलेश जी और इधर जैन जी नए युवा है, इनके पास। ठीक है मनोज जी, फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, कुछ कह रहे थे। इनकी बड़ी लंबी सोच है, उस लंबी सोच के साथ विरासत को आगे लेके जाएंगे। इस देश में सबसे ज्यादा सरकार में तो कांग्रेस खुद रैली और पूज्य गांधी और पटेल साहब और लोहिया के सपनों को इन्होंने सरकारी सपना बना लिया, उनके नाम तक को अपना उपनाम दे दिया, लेकिन उनके विचारों को, उनके विमर्शों पर ये ठीक है अंशु जी 10 सेकंड में आप भी जवाब दे दीजिए क्योंकि आरोप लगा इसलिए आपका जवाब जरूरी है। कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि इस देश से क्षेत्रीय दलों का, गरीबों का, वंचितों का प्रतिनिधित्व तो खत्म हो जाए। 7 स्टार और 5 स्टार ठीक है अंशु जी, आप फाइनल कमेंट दे दीजिए। गरीबों के नाम पे वोट ले और सरकार में रहे और देश को चूसे। जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि वो गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका कर रहे हैं, मुझे आप बताओ, कोरोना काल में करोड़ों लोग पैदल आ रहे थे, उस समय बसें तो कांग्रेस पार्टी ने भिजवाई थी उन गरीब लोगों के लिए। 6,000 रुपए अगर बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, तो वो गरीब लोगों को ही तो जरूरत है उस समय। बिल्कुल, और जनता ने सब देखा है और इसी हिसाब से जनता अपना फैसला भी सुनाएगी।